On the Grasshopper and Cricket. Student, I will explain this poem today, and the poet of this poem was John Keats. Unlike the ant and the cricket, which tells a story, this is a nature poem. In it, the grasshopper and cricket do not appear as characters in a story. Rather, they act as symbols, each suggesting something else. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never ending song. Who sings the song? जिस तरह से हमने अभी पहले की पोएम पढ़ी है द एंट एंड द क्रिकेट, जो स्टोरी हमें ये बताती है कि ये एक नेचर पोएम है, एक प्रकृति की कविता है, और इसमें ग्रास हॉपर और क्रिकेट एक कैरेक्टर के रूप में नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि एक सिंबल के रूप में दिखाए गए हैं जो कि हमें कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम ये पोएम पढ़ेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो हम पृथ्वी की जो ये कविता है पृथ्वी के बारे में, वो समर और विंटर के बारे में बता रही, जो कि कभी एंड नहीं होता है, और समर और विंटर में एक सॉन्ग चलता रहता है। एक तरह से वो सॉन्ग का रूप दिया गया है, सॉन्ग चलता रहता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। बट ये सॉन्ग कौन गा रहा है, कौन गाता है ये सॉन्ग, ये हम इस पोएम में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run. जब ये जो पृथ्वी की कविता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जब पक्षी तेज़ गर्मी से, तेज़ धूप से मूर्छित हो जाते हैं, ठंडी जगहों पे पेड़ों में छिप जाते हैं, तो एक उसमें से आवाज़ दौड़ने लगती है। कौन सी वो आवाज़ रहती है? From hedge to hedge about the new mown mead, that is the grasshoppers. हर जगह पे वो आवाज़ आपको सुनाई देगी और एक अलग सी नई तरीके के वो आवाज़ रहेगी। तो वो कौन रहता है? That is the grasshoppers. वो grasshoppers रहता है। He takes the lead in summer luxury. वो उस ज़िम्मे को उठाता है, उस जिम्मेदारी को उठाता है जब सब लोग छिप जाते हैं, मूर्छित पशु पक्षी सब मूर्छित हो जाते हैं, गर्मी से परेशान होकर अंदर हो जाते हैं, तब वो ग्रास हॉपर लीड करता है उस पृथ्वी को, और अपने सॉन्ग से वो उसको जारी रखता है कि ये पृथ्वी अभी भी चल रही है। He has never done with his delights for when tired out with fun. वो कभी भी अपनी खुशियों को ख़त्म नहीं करता है। जब वो अपने इस गाने से थक जाता है तब भी वो उस चीज़ को ये दर्शाता नहीं है कि वो थक गया है, और कभी भी इसको अपने डिलाइट्स को कभी भी ख़त्म नहीं होने देता है। वो खुशी के साथ अपना गाना गाता है। He rests at ease beneath some pleasant weed. और वो जब एटीज़ करता है, जब वो ख़त्म करने लगता है, तो एक प्लीजेंट वीट के साथ, एक खुश भरे एक सॉन्ग के साथ उसको धीरे धीरे ख़त्म करता है। तो ये समर में इस तरह से होता है। ये समर के सीज़न के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये विंटर के बारे में बता रहा है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर on a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stone there shrills the cricket song. जब पृथ्वी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है, अपना काम करती रहती है। एक सोया तो दूसरा अपना उसको लीड करने लगता है। तो जब जिस तरह से गर्मी के दोपहर में सब एकदम शांत रहते हैं, अंदर रहते हैं, खाली जगह दिखाई देगी, उसी तरह से जाड़े में क्या होता है, जैसे जैसे सूरज ढलता है, ठंड बढ़ती है, तो शाम का टाइम वो सन्नाटा छाया रहता है। तो जैसे जैसे विंटर की इवनिंग शुरू होती है, जब एकदम कोहरा छाने लगता है, वहाँ पे सब धुंध आ जाती है, तो उस समय क्या होता है, एकदम शांति रहती है। तो उस समय इस पत्थरों के बीच में से हर एक आवाज़ सी सुनाई देती है, और वो कौन होता है? क्रिकेट सॉन्ग। In warmth increasing ever,
और वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। या आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब एकदम शाम हो जाती है, अंधेरा रहता है, शांति रहती है, तो किट 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 कुछ उसमें से आवाज़ आने लगती है, तो वो झिंगुर की आवाज़ रहती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट। और हम क्या देखते हैं कि जो भी ड्राउजीनेस रहती है वो आधी तो ख़त्म ही हो जाती है। द ग्रास हॉपर्स एमंग सम ग्रासी हिल्स। तो इस तरह से उन लोग पोएट ने समर और विंटर सीज़न के बारे में डिस्कस किया है। और यहाँ पर एज अ कैरेक्टर ग्रास हॉपर को नहीं रखा है, एज अ कैरेक्टर क्रिकेट को नहीं रखा है, इसको एक सिंबल के रूप में दिया गया है कि लगातार ये पृथ्वी चलती रहती है। अब लगातार यहाँ पे गाना चलता रहता है, और वो गाना किसके थ्रू आता है? गर्मी में ग्रास हॉपर के थ्रू और जाड़े में क्रिकेट के थ्रू वो गाना हमेशा लगातार सुनाई देता है, जिससे कि वो सन्नाटा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।